हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन जीके क्लासेस। मेरा नाम है पार्वती और हम लेकर आए हैं मानव रक्त से संबंधित 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, मानव रक्त तरल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के कुल वजन का लगभग कितना प्रतिशत होती है? मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के कुल वजन का लगभग कितने प्रतिशत होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7.4। ठीक है, कितना होता है? 7.4 स्वस्थ मनुष्य के रक्त का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? मानव शरीर में रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हीमोपोएसिस। ठीक है, क्या कहा जाता है? हीमोपोएसिस, रक्त के निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? मानव रक्त को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 भाग, प्लाज्मा और कणिकाएं। ठीक है, मानव रक्त को 2 भाग में विभाजित किया गया है, प्लाज्मा और कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रक्त के प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाए तो शेष बचे द्रव्य को क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को मानव रक्त से निकाल दिया जाए तो शेष बचे भाग को क्या कहेंगे? बताइएगा आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीरम। ठीक है, क्या कहेंगे? सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य शरीर में क्या होता है? लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का मुख्य कार्य शरीर में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक या चिकित्सीय नाम क्या है? लाल रक्त कणिकाओं का वैज्ञानिक या चिकित्सीय नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुरानी और मृत लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? मानव शरीर में पुरानी और मृत लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्लीहा और तिल्ली में। ठीक है, प्लीहा तिल्ली में, सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अत्यधिक ऊंचाई या पहाड़ों पर जाने पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? अत्यधिक ऊंचाई या पहाड़ों पर जाने पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, जब ऊंचाई या पहाड़ों पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्याओं में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य वैज्ञानिक नाम क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी का मुख्य वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ल्यूकोसाइट। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन
करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है? मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिका कौन सी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोनोसाइट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी रक्त कणिका कौन सी होती है? मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में संख्या के आधार पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? मानव शरीर के रक्त में संख्या के आधार पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल्स। कौन सी है? न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या का असामान्य रूप से कम हो जाना क्या कहलाता है? मानव शरीर के रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या का असामान्य रूप से कम हो जाना क्या कहलाता है? राइट आंसर है बी ऑप्शन, ल्यूकोपेनिया। ठीक है, क्या कहलाता है? ल्यूकोपेनिया। डब्ल्यूबीसी का अचानक से कम हो जाना ल्यूकोपेनिया है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में बिंबाणु का मुख्य वैज्ञानिक नाम क्या होता है? रक्त में बिंबाणु का मुख्य वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, बिंबाणु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की संख्या का अत्यधिक बढ़ जाना चिकित्सीय भाषा में क्या कहलाता है? प्लेटलेट्स की संख्या का अत्यधिक बढ़ जाना चिकित्सीय भाषा में क्या कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, थ्रोम्बोब्लास्टिक। क्या कहलाता है? थ्रोम्बोब्लास्टिक। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की रक्त वाहिनियों के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाला प्राकृतिक प्रोटीन कौन सा है? मानव शरीर की रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाला प्राकृतिक प्रोटीन कौन सा है? राइट आंसर है बी ऑप्शन, हेपेरिन। क्या है? हेपेरिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की मुख्य आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की मुख्य आवश्यकता होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में किस खनिज तत्व की मुख्य भूमिका होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त समूहों की खोज किस वैज्ञानिकों ने की थी? मानव शरीर में रक्त समूहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। मानव शरीर में रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और बिनर ने किस जीव में की थी? RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और बिनर ने किस जीव में की थी? राइट आंसर है बी ऑप्शन, रीसस बंदर। किसमें? रीसस बंदर में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रक्त समूह AB।
ठीक है, किसी रक्त समूह ए बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही क्यों कहलाता है? ए बी रक्त समूह सर्वग्राही क्यों कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? राइट आंसर है रक्त समूह ओ। ठीक है, इसको रक्त समूह ओ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओ रक्त समूह को सर्वदाता क्यों माना जाता है? ओ रक्त समूह को सर्वदाता क्यों माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती है तथा कोई एंटीजन नहीं होता है। क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती है और इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 120/80। ठीक है, कितना होता है? 120/80 सामान्य रक्तचाप एक स्वस्थ मनुष्य में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? मनुष्य का रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है बी ऑप्शन, स्फिग्मोमेनोमीटर का। मनुष्य का रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर का। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनीमिया। ठीक है, क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात लगभग कितना होता है? मानव रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात लगभग कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 600:1। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की संख्या का अनुपात कितना होता है? 600:1। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं और वहां रक्त नहीं पहुंचता है? मानव शरीर का कौन सा अंग ऐसा है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं और वहां रक्त नहीं पहुंचता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर है ए ऑप्शन, कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया मानव शरीर का ऐसा अंग है जिसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं और रक्त इसमें नहीं पहुंचता है। क्या है? कॉर्निया। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सफ़ेद या रंगहीन। ठीक है, कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है? सफ़ेद या रंगहीन। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के आकार के आधार पर रक्त कणिकाओं का घटता हुआ सही क्रम कौन सा है? कोशिकाओं के आकार के आधार पर रक्त कणिकाओं का घटता हुआ सही क्रम कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए,
WBC से RBC, WBC से RBC, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुरानी या एक्स्ट्रा रक्त कोशिकाओं का आपातकालीन संचयन क्या होता है? मानव शरीर में पुरानी या एक्स्ट्रा रक्त कोशिकाओं का आपातकालीन संचयन कहाँ होता है? आपातकालीन संचयन कहाँ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिल्ली या प्लीहा, ठीक है, कहाँ होता है? तिल्ली या प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शोधन या रक्त के शुद्धिकरण की कृत्रिम प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त शोधन या रक्त के शुद्धिकरण की कृत्रिम प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, डायलिसिस। क्या कहा जाता है? डायलिसिस। रक्त शोधन या रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? मानव रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 90 से 92%, ठीक है। मानव रक्त के प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग 90 से 92% होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों, ये थे साइंस के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पहले बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों के 35 क्वेश्चन में से सही कितने हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।